राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष आमिर रशादी ने एसपी बीएसपी गठबंधन पर बड़ा आरोप लगाया है। आमिर रशादी ने कहा कि टिकट बेचकर एसपी बीएसपी ने 1600 करोड़ कमाए हैं। रशादी ने कहा कि सपा बसपा को मुसलमानों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन पार्टियों ने टिकट बेचने का धंधा करके करीब 1600 करोड़ रुपए कमाए हैं। एसपी और बीएसपी अध्यक्षों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि उन्होंने सीटें बेचकर कितने रुपए कमाए हैं। चुनाव आयोग को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। रशादी ने कहा कि अभी तक मुसलमानों को बीजेपी का भय दिखाकर राजनीतिक दल उनका वोट हथियाते रहे। अब जीत हार का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी अपनी सीट आप लोगों को भेज देंगे। और हमारे साथ खुद आमिर रशादी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आमिर साहब, बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं आपने एसपी बीएसपी दोनों ही पार्टियों पर। जी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। हमारे समाज के वोट पे इन लोगों ने एक एक टिकट को 20 करोड़ से 35 करोड़ तक बेचा है। जी, क्या सबूत है आपके पास? सबूत ये है कि आवाम ने ये बताया है। जी, जिन लोगों को मिला है, समाज में हर जगह चर्चा है। और अगर हमारी बात झूठी है तो इन लोगों का नार्को टेस्ट इन लोगों का कराया गया, दोनों अध्यक्षों का, जी, उनके कोऑर्डिनेटर का और जो कैंडिडेट है उनका भी। जी, तो नार्को यहाँ टेस्ट करा करके अगर मुस्लिम समाज को बदनाम किया जाता है तो नार्को इन बेईमानों का भी तो हो जाना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ समाज में जो चर्चा हो रही है उसके आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? आप ये बता दीजिए जी कि अगर एक आदमी कोई बात कहे, 2 आदमी कहे, 3 आदमी कहे, 4 आदमी कहे, इससे पहले 17 के इलेक्शन में हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। जी, तो आमिर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी का हवा बनाकर मुसलमानों को डराकर इस तरह की चीजें कर रही हैं? नहीं, ये दोनों हवा बना करके बीजेपी का डर दिखा करके तो कांग्रेस, सपा, बसपा या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुसलमानों को पॉलिटिकल गुलाम बना के रखना चाहती हैं। जी, लेकिन इस मर्तबा इन लोगों ने 2 नदियों के किनारे एक हो गए हैं। जी, वो बसपा जिसका मुलायम सिंह यादव के जमाने में जी, गेस्ट हाउस कांड बहुत मशहूर है, जिसपे मायावती जी ने उस वक्त ये बात खुद उन्होंने कही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी कि मेरा ब्लाउज फाड़ा गया, मेरा इस तरह की मेरे साथ जो है अभद्र वो सुलूक किया गया। जी, आमिर साहब, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी साहब भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नावेद साहब, राष्ट्रीय पूरी बात मुझे कर लेने दे, पूरी बात मुझे कर लेने दे। जी जी जी, आप कंप्लीट कीजिए। क्या मजबूरी थी जी कि जो कल तक एक दूसरे को देखने वाले नहीं थे, दोनों ने, चूंकि इनका अस्तित्व खत्म हो गया था जी, पिछले उसमें मायावती जी ने हमसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को भेज करके हमसे मदद मांगी। जी, और हमने चूंकि मुस्लिम समाज की क़यादत को, मुस्लिम समाज की नेतृत्व को ये लोग पनपने नहीं दे रहे और सारे लोगों ने मिलकर के दलित नेतृत्व को भी खत्म करने की साजिश रखी। ऐसे में जिस तरह हमने जब इनको बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान महासभा में बम्बई से, मुंबई से हराया गया जी, उस वक्त मुस्लिम लीग ने उनको मुसलमानों के वोट से वो जीत करके संविधान महासभा पहुंचे। आमिर साहब, एक और सवाल सर तो वहाँ पर एक बार पूरी बात कर लेने दें। जी, तो जब हमारे वोट से पहुंचे, उसी तरह मायावती जी ने मुझसे हाथ जोड़ के जी कहा कि इस बहन पर एक मरतबा भरोसा कर ले, समाज आपका निराश नहीं होगा। लेकिन जब इन लोगों ने गठबंधन किया, उसमें हमारे 1.5% तो जाट को दिया उन्होंने, 1.5%। उन्होंने निषाद को, फला को, ढिका को, इनको, उनको कांग्रेस ने NRHM घोटाले के दोषी को कुशवाहा जी को भी 2 सीट दे दी जी। 2 सीट आपके कृष्णा पटेल जी को भी दे दी।
आमिर लेकिन साहब मुस्लिम समाज हमारे साथ देखिए 22% नावेद साहब भी जुड़े हुए हैं और समय का अभाव है सर। 22% वोटर को, यानी 28 सीटें ऐसी है जहां ये गठबंधन ठीक है ठीक है आमिर साहब एक बार सुनिए, नावेद साहब भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस पूरे मुद्दे को बैलेंस करने के सर उनका पक्ष जानना भी जरूरी है। नावेद साहब, बेहद गंभीर आरोप यहाँ पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं, बीएसपी पर लगा रहे हैं। देखिए, जग जाहिर है कि हरदिल अजीज शख्सियत जनाब अखिलेश यादव साहब बेदाग इंसान हैं। इनके दामन पे कोई भी दाग नहीं रहा। जब ये 657 दंगों का दाग है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में पहली मूव लॉन्चिंग हुई गाय के नाम पर, तो अखलाक मारे गए आपकी सरकार में। कौन सा बेदाग बात कर रहे हैं आप? रशादी साहब सुन लीजिए, हमको 95-97 करोड़ 1000 करोड़ का आपके हिसाब आपने नहीं दिया है। आमिर शादी साहब जी सर, आपने आरोप लगा दिए हैं, आपने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं सर, उनको भी जरा बोलने का मौका दीजिए। की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, तो सब दामन दंगे वाली सरकार अखिलेश उन्हें कहने तो दीजिए अपनी बात। देखिए, अखिलेश यादव जी, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी ये कहे तो ये बात दंगा भूल गए। कोई बात मेरे मौका शर्म आनी चाहिए आपको। घोड़ानी की हद होती है, शर्म आनी चाहिए। मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। नहीं, जवाब देना है। आप लोग ये बताइए कि चुनाव के वक्त ही आपको मुसलमान की याद क्यों आती? हमने उस वक्त भी बात कही थी। नावेद साहब, आप मेरी पार्टी में टिकट मांगने आए थे। आप सुनिए आप मेरी पार्टी में टिकट मांगने आए थे। थोड़ा सा वहाँ चले गए। आप ये बात मत कीजिए, अखिलेश यादव सही है। नहीं, बिल्कुल गलत इल्जाम। आपकी पार्टी का क्या वजूद है जो आपकी पार्टी के पास कोई आएगा? ये हमारे यहाँ आए थे। कैसे कह रहे हैं आप? ये कैसे कह रहे हैं? आप मत बताइए मुझे, आप क्लीन चिट मत दीजिए। आप कोई राष्ट्रीय पार्टी है? आप कोई राष्ट्रीय पार्टी है या रीजनल पार्टी? राष्ट्रीय पार्टी भी बन के बताएंगे। नाम है राष्ट्रीय पार्टी भी बन के बताएंगे। मैं तो जानता तक नहीं आपको। आप कैसी बात करते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, आपको मैं फिर कह रहा हूँ, मरेंगे अखिलेश यादव आपके साथ नहीं जाएंगे, शायद जनाजा नहीं। आमिर जी जरा बात सुन लीजिए एक बार सर, प्लीज सुन लीजिए। नावेद साहब, एसपी बीएसपी ने 1600 करोड़ रुपए कमाए हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आमिर शादी। देखिए, ऐसा है कि जब लोगों की दुकान बंद हो जाती है, जब लोगों की दुकान बंद हो जाती है तो लोग ऐसा ही आरोप लगाते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ जागते हैं 5 साल में एक बार, उससे पहले उनको किसी की कौम की खादिमे मिल्लत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन खादिमे मिल्लत नहीं होते। लखनऊ में आप सुनिए, सुनिए तो आपको क्या आपने मैं जो जानता हूँ, सुन लीजिए, मैं जो जानता हूँ मैडम, वो ये है कि के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। मैं फोटो नहीं ला सकता इस बात को। और उत्तर प्रदेश आप मेरे ऑफिस में आए थे, आप ये कह रहे हैं पैसा लेके टिकट दे रहे हैं। मैं गवाह दूंगा, आप झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं जानते। आमिर शादी साहब, जो आप एसपी बीएसपी पर टिकट बेचकर पैसा कमाने का आरोप लगा रहे हैं, क्या उन आरोपों का कोई भी सबूत है आपके पास? बिना सबूत के बात कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं नार्को टेस्ट का भी कराइए, अखिलेश का भी कराइए, का भी कराइए। नार्को टेस्ट कोई मोहल्ले में कोई खिलौने की दुकान थोड़ी ही है सर। आपके पास जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या उसका कोई सबूत है? पर मुकदमा करें। मीडिया में आने के लिए अभी जब हार जाएंगे तो सारे आके गवाही देंगे। मीडिया में बयान देने के लिए और अपनी एक इमेज बनाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि हम जो है लाइमलाइट में बने रहे। कुछ लोगों का यही काम होता है। अरे हम 10 साल से सच बोल रहे हैं। आप सुन लीजिए। अरे बेकार अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। इस उम्र में बढ़ जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। किसी को नहीं बेचा जा रहा है। नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। अखिलेश यादव कभी किसी से 35 करोड़ में अखिलेश यादव जी ने जितना कर दिया है कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आपने क्या किया? 2.5 महीना
2.5 महीना दंगा कराया है मुजफ्फरनगर में। नहीं, गलत बात। चलवाया है मुजफ्फरनगर में, झूठ पे लड़के मर रहे थे, वो सब पे इल्जाम लगाए, डांस देख रहे थे बैठ के, बाप बेटे दोनों। ये ठान के आए हैं कि सब पे इल्जाम हमको लगाना है, ये सब पे, हम पे भी इल्जाम लगाए दे रहे हैं। मीडिया में ये बात मौजूद है, बताइए गलत बात। आमिर रशादी, लेकिन सर सवाल ये भी होता है कि आज आप ये आरोप लगा रहे हैं 30 मार्च को। देखिए मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए। इनके एक बहुत करीबी हैं, इनकी पार्टी के एक बहुत सीनियर वर्कर हैं, उन्होंने मुझे जो मोबाइल किया, मेरे पास मैसेज भी मौजूद थे, और उन्होंने मुझे कहा कि रशादी साहब अखिलेश यादव जी से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने शायद वक्त नहीं दे पाए इनको। मैंने आज तक कभी मिलने की बात नहीं की। नहीं, गलत। मुलायम सिंह यादव मेरे दरवाजे पे नहीं, आप देखिए, मुलायम सिंह यादव 15 मिनट मेरे दरवाजे पे खड़े रहे। आपको जब हमारे टुकड़े पे पलने वाले, हमारे ओटों पे पलने वाले, हमारे ओटों पे जीने वाले, हम आपके दरवाजे पे थूकने नहीं जा सकते। एक साथी ने कहा, आपके एक साथी ने हमारा साथी आमिर रशादी साहब, सर आरोप आप लगा रहे हैं बिना सबूत के, ऊपर से आप इस तरह के शब्दों का, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अखिलेश से मिलना चाहता हूँ। वो इनके संस्कार बोल रहे हैं। देखिए ये बड़े हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। ठीक है, अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए इन्होंने अपने आदमी को मेरे पास भेजा था, वो मेरे पास मैसेज किया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष आमिर रशादी एसपी बीएसपी पर आरोप लगाते हुए कि एसपी बीएसपी टिकट बेच रहे हैं और अब तक 1600 करोड़ रुपए कमा चुके हैं और इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि कितनी सीटों पर टिकट बेचा गया है, कितना कमाया गया है। ये गंभीर आरोप लगाए हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष आमिर रशादी ने।